10 ऐसी पार्टियां इस वक्त मेरे सामने हैं जिसने ये तय कर दिया कि हम मुर्मू के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन बावजूद अपनी अपनी पार्टियों के आदेश के कई जगह क्रॉस वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है, जबकि कांग्रेस के एक बागी विधायक ने भी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। और ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। इस वक्त मेहमान हमारे साथ सारे जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि विपक्ष इकट्ठा होते ही बिखर जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति पद का चुनाव हो या बाकी मुद्दों पर। इसमें भी साफ तौर पर यही दिखा है। एक मैसेज, एक जो परसेप्शन है वो बड़ा स्ट्रांग विपक्ष के लिए सड़कों पर या लोगों में नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये आज पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है। आज़ादी के बाद बहुत से चुनाव हुए हैं और जब भी चुनाव हुआ है उसमें जो सत्तारूढ़ दल होता है उसका उम्मीदवार ही जीतता है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये आप पहले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से जब से शुरू हुई कहानी और आज तक की बात है। मैं इसमें एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि ये एक संवैधानिक लड़ाई होती है, लोकतांत्रिक होती है। अब सरकार है, प्रबल बहुमत की सरकार है, पर विपक्ष जो सदन में बैठा रहता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, वो अपने मुद्दों की बात तो करता है। यहाँ पहले दिन से मालूम है कि लगभग 49% एनडीए का वोट है। बहुत से ऐसे दल हैं जिनके सामने ईडी का खतरा है, सीबीआई का खतरा है, तमाम एजेंसियों का खतरा है। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी कहानी है, उनके अपने आदिवासी क्षेत्र हैं, उनकी अपनी अलग परेशानी और समस्या है, तो वो अपने ढंग से मतदान करते हैं। अब मैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें रुका जो होती है कि राज्य में वोटों की संख्या वेरी करती है। जैसे उत्तर प्रदेश का वोट विधायक का सबसे कीमती वोट है रुका जी, लगभग 217 के आसपास, थोड़ा ज्यादा। हाँ, 208। और मिजोरम में 208 पे, और मिजोरम में 7 वोट है। सिक्किम की पूरी विधानसभा जोड़ ले तो एक लोकसभा के बराबर हो जाएगी, एक एमपी के बराबर हो जाएगी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए प्रतीकात्मक लड़ाई होनी थी, हुई। इसमें जनता मतदान नहीं करती, इसमें विधायक सांसद मतदान करते हैं। प्रमोद जी, और जब विधायक और सांसद मतदान करते हैं तो आप कह सकती हैं इसी को इनडायरेक्ट वोटिंग कहते हैं। तो जहां तक सवाल आप बिखराव की बात कर रही हैं, बिखराव मुझे तो नहीं समझ में आ रही यूपी में कहाँ बिखराव हुआ है। सब एकजुट रहे हैं। बहुत सी जगह से हम लोगों को खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंगाल में पूरा का पूरा वोट नहीं दिया है। इस पर मत जाइए, इस पर मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक प्रतीकात्मक है। संवैधानिक पद के लिए एक सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं कह रहा हूँ मैं, और भी बातें करूँ। संवैधानिक पद पर एक प्रतीकात्मक एक ऐसा संघर्ष होता है जिसमें अभी तक इत्तेफाक से चुनाव सत्तारूढ़ दल ही जीतता आया है। अब आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर चुनाव हुआ था अंतरात्मा की आवाज़ पर, बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का। प्रदीप जी मेरे ख्याल से हैं, इन्होंने वो दौर भी देखा होगा। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव जो हो रहा है, सामने जो दिख रहा है, आप जो संख्या बताना चाहें बता लें, पर हमें अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए चुनाव परिणाम की। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो सामने तस्वीर दिख रही है, जो जिस तरह आप जोड़ रही हैं और लोग जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से 49% से एकजुट होकर एनडीए ने उम्मीदवार दिया है। दूसरी तरफ बहुत से छोटे छोटे दल थे जो यूपीए के साथ नहीं है, विपक्ष में हैं, पर सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी मजबूरी है। आजकल सबसे मजबूत वोट किसी का है तो ईडी सीबीआई का। आप ईडी और सीबीआई कह रहे हैं, मैं उम्मीदवार के तौर पर जो वोटिंग हो रही है, क्योंकि आपको उस पिच पर ला दिया है,
खासकर आदिवासी, पहला महिला आदिवासी चेहरा। मैं वो इसलिए कह रही थी क्योंकि आप ही के साथ सरकार चलाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं वो अब जाएंगे मुर्मू जी को, इनफैक्ट जा चुके हैं मुर्मू जी को वोट करने के लिए। आप कह रहे हैं विपक्ष एकजुट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।